नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेताओं की लगातार तल्ख टिप्पणियां सामने आ रही हैं, जो खुलकर किसानों का विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन के खिलाफ बोल भी रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और वाकया बीते दिन का है, जब भाजपा के एक सांसद ने ऐसी बातें किसान आंदोलन और किसानों को लेकर बोल दी थी, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश में खलबली सी मच गई थी। यानी कि भाजपा ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि आखिर बीजेपी का ये सांसद, बीजेपी का ये नेता बोल क्या गया, कह क्या गया। लेकिन आपको बता दें कि ये भाजपा के नेता हैं जो अपनी बातों पर कभी टिकते ही नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने खुलकर किसानों के खिलाफ और किसान आंदोलन के खिलाफ बोला जरूर, लेकिन आधे दिन भी नहीं टिक पाए, यानी कि जुबान के धनी साबित नहीं हो पाए और आधे दिन के बाद ही अपनी बातों से पलट गए, अपने भाषण से यू टर्न ले लिया और उसके बाद सफाई देते हुए साफ दिखाई दिए। पहले आपको वो भाषण सुनाते हैं जिसमें उन्होंने जमकर किसानों के खिलाफ भला बुरा बोला, जमकर किसानों पर खुले और बड़े गंभीर आरोप लगाए और अब जो है सफाई देते हुए दिखाई दे रहे। पहले आपको बीते दिन का वो भाषण सुनाते हैं जिसने हरियाणा प्रदेश में आग से लगा दी थी, किसान आंदोलन को और भी भड़काने का काम कर दिया था, हरियाणा के किसानों को भड़काने का काम कर दिया था और साथ ही बीजेपी के भी पसीने छुड़ा दिए थे। सुन लीजिए। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है? वो इनकी हैसियत क्या है? और आप लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं, भाईचारा खराब करके चले जाते हैं। कुंडली बॉर्डर पर 100 फैक्ट्री बंद होगी, बादरगढ़ बॉर्डर के ऊपर 100 फैक्ट्री बंद होगी एक साल तक। नुकसान किसका होया? हरियाणा प्रदेश का, हमारा किसान का। भाईचारा किसका खराब होया? हमारा भाईचारा खराब होया। चंदा किसका गया? हमारा गया। खीर हलवे किसके गए? हमारे गए। बेटियां किसकी गायब हुई? हमारी गायब हुई। नशे के शिकार किसके युवक हुए? हमारे हुए। तो सुना आपने बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का वो भाषण, जिस पर पूरे हरियाणा प्रदेश में कलेश मचा हुआ था। लेकिन अब आधे दिन के बाद ही रामचंद्र जांगड़ा की इस भाषण को लेकर जो सफाई सामने आई, जिस तरीके से उन्होंने तुरंत प्रभाव से यू टर्न ले लिया मामले की गंभीरता को समझते हुए, वो सुन लीजिए कैसे वो अपनी बातों को पलटते हुए, अपनी बातों के अलग ही अर्थ निकालते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा एक साल तक जो दिल्ली और उसके आसपास बॉर्डर के ऊपर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर हमारे किसान जो बैठे रहे, उसके कारण इतनी लड़कियां गुम होगी। उसका कारण ये था कि एक साल तक सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होगी बादरगढ़ के आसपास और सैकड़ों कुंडली बॉर्डर के पास फैक्ट्रियां बंद होगी। और बेरोजगारी की वजह से ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोगों ने उस बात का फ़ायदा उठाया और आज पता नहीं वो लड़कियां कहाँ काम कर रही हैं, क्योंकि आज भी झारखंड से, बिहार से, गरीब प्रदेशों से लड़कियों को बहका के ले आते हैं लोग नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर। तो इस किस्म की घटनाएं जो है ना बेरोजगार के कारण हो जाती हैं और उन लोगों को फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है। और इसी संदर्भ में मैंने कहा कि 2021 से पहले हरियाणा में नशा तो था, लेकिन बीड़ी सिगरेट शराब वगैरह का था। ये कोकीन, अफीम, मशीन, ये स्मैक वगैरह नशे के इंजेक्शन ये नहीं थे। शासन, प्रशासन, पुलिस से सारी किसान आंदोलन को कंट्रोल करने के अंदर लगी हुई थी, लैंड ऑर्डर के लिए चिंतित थी, दिन रात उसमें लगे हुए थे। तो उन लोगों को मौका मिल गया और वो अपना नेटवर्क जो है हरियाणा में भी फैला गया। मेरा कोई किसान के ऊपर किसी पर मैंने आरोप नहीं लगा कि किसी ने लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया हो, कोई किसी किस्म का गलत आचरण किया हो, ऐसा कोई मेरा आरोप नहीं है। मेरा पूरा भाषण पढ़ा जा सकता है और मेरा ये भी
कोई आरोप नहीं है किसी किसान के उन्होंने यहाँ पर नशा बेचा, नहीं। तो सुने आपने राज्यसभा सांसद की वो सफाई, जिसमें अपने भाषण का खुद ही खंडन करते हुए और खुद ही उसका अर्थ समझाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने यूं ही यू टर्न नहीं लिया, बल्कि अब बीजेपी की तरफ से उनको मजबूर किया गया अपने भाषण को लेकर यू टर्न लेने पर, पीछे हटने पर, अपनी बातों से मुकरने पर। यानी कि जो बात उन्होंने कही उस पर वो लंबे समय तक टिक भी नहीं पाए और आधे दिन में ही उनकी जुबान एक बार फिर फिसल गई, यानी कि अपनी बातों के धनी वो नहीं रहे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि तमाम किसान संगठनों ने, हरियाणा प्रदेश के किसानों ने और तमाम खाप प्रधानों ने अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो रामचंद्र जांगड़ा माफी मांग ले, अपने बयान को वापस ले ले, अन्यथा उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि इतना कहना काफी था, क्योंकि रामचंद्र जांगड़ा इसी तरीके के विवादित बयानों को लेकर पिछले किसान आंदोलन में भी काफी चर्चित रहे और चर्चित भी इस कदर रहे कि हर जगह किसानों के विरोध का, गुस्से का, रोष का सामना उनको करना पड़ा और कई बार तो किसानों के हत्थे भी चढ़ते चढ़ते बाल बाल बचे थे। तो ऐसे में रामचंद्र जांगड़ा को वो पल जरूर याद आए होंगे पिछले किसान आंदोलन के, और इस बार किसानों को लेकर बोली गई बातों पर अपने भाषण से ही वो साफ मुकर गए और उन्होंने कह दिया कि ये बातें उन्होंने किसानों को लेकर नहीं बोली। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर वो किसान इस बारे में क्या सोचते हैं? रामचंद्र जांगड़ा ने जिस तरीके से अपने ही भाषण का खंडन करते हुए उस पर सफाई पेश की है, अपनी ही बातों से यू टर्न लिया है, तो इसको कितना सही, कितना जायज मानते हैं? और आपको क्या लगता है, क्या उनका वो भाषण किसानों को लेकर नहीं था, या फिर आपको लगता है कि वो भाषण किसानों को लेकर ही था? उन्होंने जो भी भाषण में बातें बोली वो सभी किसानों को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर ही थी। जो भी आरोप लगाए गए वो सभी किसानों पर ही लगाए गए थे। आपके क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।